श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीर्थयात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए जल्दी मौजूदा यात्रा पर्ची के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुट गया है। इस बीच यूपी कांग्रेस में भी बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से यूपी कांग्रेस का प्रभार वापस लिया जा सकता है। भारत में आत्मघाती हमले के लिए आए आतंकी को सेना ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। एलओसी पर हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी तबरक हुसैन घायल हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,531 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कुल संक्रमित मामलों की संख्या 4,43,960 तक पहुंच गई। दिल्ली एम्स समेत देश के सभी 23 एम्स के नाम अब स्थानीय नायकों क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं, स्मारकों या उनके विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर रखे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने नामों को लेकर सुझाव मांगा है। इन 23 में से अधिकांश एम्स ने नामों की सूची सौंप दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हैदराबाद में एनटीआर से मुलाकात की। उन्होंने इस मीटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है और साथ में आरआरआर एक्टर की खूब तारीफ भी की। बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम पर है। अरुण सिंह ने मंत्री गोविंद मेघवाल के करवा चौथ पर दिए बयान पर कहा कि गहलोत और उनके मंत्रियों को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देकर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो अब राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कृष्णा पूनिया ने कहा कि देश में पहली बार 30 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करके दिखाया है। बांसवाड़ा में चाचा कोटा राजकीय स्कूल से 6 क्विंटल पोषाहार चोरी, गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से माल चुराया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने शातिर अंतरराज्यीय चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में 50 से ज्यादा वारदातें कबूल की। राजसमंद के दिलवाड़ा में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम पर लगे सीसीटीवी के कैमरे भी तोड़ डाले। कोटा में बरसात के चलते अक्सर हादसे होने लगे। आज ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा इलाके में खुले नाले में स्कूली छात्रा गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते छात्रा की जान बच गई। नाले में गिरने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक स्कूली छात्रा सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान नाले में गिर गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से 3 लाख रुपए की शराब जब्त की। वहीं कार से 2,29,000 का कैश भी बरामद किया। कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक चुंडावाड़ा से गुजरात की ओर जा रही कार को रोकने का इशारा किया तो कार चालक कार को तेज गति से भगाकर ले गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में देर रात कुछ युवकों में आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट की घटना से ग्रामीण आक्रोशित हैं और रास्ते में पत्थर डालकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मगर ग्रामीण हमला करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की और मामला शांत करवाया। गंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव भोमपुरा में ग्रामीणों के द्वारा एक युवक को चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्रामीणों के द्वारा एक चोर को पकड़कर उससे पूछताछ की गई और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया और वहीं एक दूसरा चोर भागने में कामयाब रहा। चूरू शहर के वार्ड संख्या 31 शिव कॉलोनी में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज के घर के पास सोमवार को चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाश एक घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर बाइक चोरी करके ले गए। शातिर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में सो रहे परिवार के सदस्यों को उनके ही घर में कमरे के दरवाजे का बाहर से कुंदा लगाकर कैद कर लिया। जोधपुर में पुलिस ने पिकअप से 95 कार्टन शराब जब्त किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
सीकर में बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव मुकेश राठ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश का शव रविवार शाम को बलारा थाना इलाके के एक खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चूरू के पास गांव खिवासर के खेत में डिस्कॉम की लापरवाही की वजह से 22 साल का एक युवक करंट की चपेट में आ गया। करंट का झटका लगने से बेहोश हुए युवक को परिजन चूरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा शहर के बाईपास के पास स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन ट्रक से जा टकराई। पब्लिक स्कूल की वैन का यह हादसा सोमवार सुबह करीब 8:10 पर हुआ। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 2 बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू में सालासर के गांव बाटला के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रोलर ने कार को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में 2 बच्चों सहित दंपति की मौके पर मौत हो गई। कोटा में भारी बरसात के कारण जल जमाव से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा में एक छात्रा खुले नाले में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते बच्ची की जान बचा ली गई। वहीं यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। रेनवाल के एक निजी स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में विद्यार्थी उतर आए। तबादले से नाराज विद्यार्थियों में स्कूल के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों ने बीती देर रात एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से करीब 1 से सवा लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके पर पहुंचे मकान मालिक के मकान में हुई चोरी की एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जोधपुर जिले से रामदेवरा तक बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट यातायात एडीसीपी ने अनोखी पहल की। इसके चलते मोबाइल वैन में लगी बड़ी स्क्रीन पर बाबा रामदेव यात्रियों को यातायात नियमों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जालोर मासूम मौत मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी दल अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुका है। पूरे घटनाक्रम को फिर से खंगाला जाएगा। मास्टर प्लान को लेकर एक्शन। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का मामला, प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। राजकीय स्कूल और राम भवन के निर्माण को हटाया गया। जोधपुर जिले में लंपी स्किन डिजीज के कारण बड़ी संख्या में गायों की अकाल मौत हो रही है। इस बीमारी की रोकथाम और गायों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने अपने आप को एक बार फिर साबित किया है। आयुर्वेद पद्धति से गायों के इलाज के लिए महामंदिर क्षेत्र के धान मंडी में पिछले 25 दिनों से गौ सेवा महासेवा संगठन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आयुर्वेदिक औषधि से बने लड्डू और सैनिटाइजर तैयार करके बीमार गायों तक पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल बचा है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अब नेताओं ने शुरू कर दी है। तिजारा विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके फजल हुसैन ने क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। फजल हुसैन अब कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल के मुश्किल भरे समय को सही सलामत बिताने के बाद पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी साई रिसोर्ट में जब आपस में मिले तो पुराने साथियों को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो एक दूसरे को गले लगाकर खैर खबर लेने में जुट गए। करीब 3 साल बाद बांसवाड़ा में उदयपुर रेंज की पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की बैठक हुई। इसमें पुलिस के रिटायर्ड 250 पुलिस अधिकारियों ने मौजूदगी दी। इस मौके पर बांसवाड़ा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। कोटा में भारी बरसात के चलते मारवाड़ चौकी पुलिया में पानी भर गया और दिगोद का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात है और लोगों को इस पुलिया को पार नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। कोटा में भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और हाड़ौती की सभी नदियां उफान पर है। कोटा में बीते 24 घंटे में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारां जिले की जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज समेत सभी स्थानों पर तेज बरसात का दौर जारी है। बरसात से नदी नाले उफान पर है। वहीं जिले की कालीसिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर है। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांवों के रास्ते बंद कर दिए गए। पार्वती नदी में उफान के चलते छबड़ा गुणा मार्ग की पुलिया पर 6 फीट तक पानी पहुंच गया। पुलिस ने यहां बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। दौसा में बीती रात से बरसात का दौर जारी है। जिले के अधिकतर इलाकों में कहीं रात को तो कहीं सुबह जोरदार बरसात हुई। इस दौरान खेत लबालब हो गए और सड़कें दरिया बन गई। राजधानी जयपुर में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से शहर के कई इलाकों में तेज बरसात दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि आसमान में घनघोर बादल छाने के कारण सुबह
होने के बाद भी शहर में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बरसात की चेतावनी दी है। और अब बात कोटा की, जहां हाड़ौती क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु बनी पार्वती नदी भी उफान पर है। खातौली की पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 15 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं 12 बड़ौदा श्योपुर राजमार्ग भी बंद हो गया और पुलिया पर करीब 7 फीट तक पानी आ चुका है। पुलिया पर पानी आने के चलते नदी में एक बार फिर उफान देखने को मिल रहा है। नदी में पानी की चादर चलने के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। कोटा में भारी बरसात के कारण शहर के इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई। इससे आम जनजीवन प्रभावित है। जिले का दिगोद कस्बा टापू बन चुका है। यहां सड़कों पर 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। कई दुकानों में बरसाती पानी घुसने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले में हो रही जोरदार बरसात से आम रास्ते जलमग्न हो गए। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में अमराबाद गांव के पास रास्ते में पानी भर जाने से आज एक जीप फंस गई। यह जीप ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। ऐसे में पानी के बीच में जीप फंसने के बाद सभी स्कूली बच्चों को तत्काल जीप से बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि अमराबाद गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। उदयपुर में बाइक सवार 2 युवक नदी में गिर गए। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कोटा में भारी बरसात का सिलसिला जारी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मंडाना के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। वहीं मंडाना स्कूल परिसर में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। आज 12 झालावाड़ प्रतापगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोटपुतली बस्ती इलाके के भाजूपुरा गांव में एक मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। व्यक्ति के टावर पर चढ़ने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालय के लिए पैनल के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। बांसवाड़ा में सर्दी जुकाम और डायरिया के रोगी एकदम से बढ़ गए। 2 दिन में जिला अस्पताल के आउटडोर तेजी से इजाफा हुआ। औसत मरीजों की संख्या में जवाब में यहां 200 नए रोगी सामने आ रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा डीएसपी से एक परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उनके पिताजी ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां अपनी बेटी, जिसकी उम्र करीब 15 साल से कम थी, उसकी जांच करवाने आई। तब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला वो गर्भवती है। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में होमगार्ड जवान का शव मिलने के मामले में ब्राह्मण समाज में हत्या की आशंका जताई है। समाज के लोगों ने मोर्चे के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा में पंच महादेव की ध्वज पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये ध्वज पदयात्रा दौसा शहर के सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई। इस ध्वज पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर यात्रा में शामिल हुए। भरतपुर के गांव सांतरुक में गांव के लिए जाने वाले रास्ते में गोवर्धन कैनाल पर बना पुल अचानक गिर गया। पुल गिरने से ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से कट गया। राज्य के खनन विभाग ने जयपुर सहित 6 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख और लघु खनिज भंडारों की पहचान की। शहरी विकास विभाग के समन्वय से इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की कोशिशें की जा रही हैं। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। जिले में 65 गायों की मौत हो चुकी है। जिले के 17 लाख गौवंश में से अभी तक सिर्फ 90,000 का सर्वे हुआ है। वहीं 83 पशु चिकित्सकों में से 49 पद खाली है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुसार नगर परिषद ने सड़क विस्तार का तीसरा चरण शुरू कर दिया। कार्रवाई के शुरू होते ही रिहायशी मकान पर नगर परिषद को विरोध का सामना करना पड़ा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेले का औपचारिक उद्घाटन 29 अगस्त को होगा। मेला व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंत्री काफी सख्त नजर आए। झुंझुनू में दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंगानगर के पशुओं में लंपी स्किन वायरल डिजीज का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 69,000 से ज्यादा पशुधन लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेसी ग्रुप की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रामदेवरा ग्रुप में मटकी फोड़कर 11,000 रुपए का पहला नगद इनाम जीता। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में डीसी की ओर से खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया गया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अंडर 16 प्रतियोगिता के लिए टीम में चयन किया गया।
बीएसएफ की 1022 तोपखाना रेजिमेंट द्वारा सीमा सुरक्षा बल और जिला क्रिकेट संघ के बीच 3 मैचों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्यक्रम में बीएसएफ के साथ क्रिकेट खेलने में स्थानीय युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। झुंझुनू में तीर्थराज लोहारगल में मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हो गई। ठाकुर जी की पालकी 24 कोसीय परिक्रमा का नेतृत्व कर रही है। 4 भुजा मंदिर में पालकी की पूजा अर्चना हुई और साधु संतों का स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरित की गई।